हेलो गाइस, अब हम लोग आते हैं अपनी वोकेबलरी पर। वोकेबलरी पहली वोकेबलरी पर आते हैं। पहली वोकेबलरी है इनएक्सट्रिकेबली, मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता है। इसके लास्ट में ly लगा है तो ये कहलाएगा एडवर्ब। मैं लास्ट में लिख देता हूँ इधर पे एडवर्ब, वर्ब, नाउन, ये सारी चीजें लिख देता हूँ कि कौन क्या है, एडवर्ब है कि नाउन है। ठीक है ना। चलिए इसके सिनोनिम देखते हैं। इंडिविजुअली, इनसेपरेटली, टाइटली। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? सेपरेबली, लूजली, ऑप्शनली। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड वर्ड पर। रेस्ट अप। रेस्ट अप मतलब जिसको बढ़ाया जाता है, जैसे जिसको नहीं बढ़ाया गया। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? एस्केलेटेड करना, इंटेंसिफाइड करना, सोर करना, सर्ज करना। एंटोनिम्स पे आते हैं। एंटोनिम्स क्या होता है? डिक्रीज्ड, लोअर्ड, रिड्यूस्ड, प्लमेट। ठीक है ना। थर्ड वर्ड पे आते हैं। थर्ड वर्ड है शीन। शीन मतलब होता है चमक, आकर्षण। ये है हमारा नाउन। सिनोनिम है लस्टर, पॉलिश, ग्लेज, ग्लीम। एंटोनिम डलनेस, रफनेस, प्लेननेस। फोर्थ वर्ड पर आते हैं। फोर्थ वर्ड है बिसाइज्ड, मतलब जिसको घेर लिया गया। ये हमारा एडजेक्टिव है। सिनोनिम है सराउंडेड, इनसर्कल्ड, ओवरवेल्ड। एंटोनिम पे आते हैं। एंटोनिम है लिबरेटेड, फ्रीड, रिलीज कर देना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला वर्ड आता है द एक्ट ऑफ किलिंग वन सिस्टर, मतलब जो अपनी बहन को मार देता है उसे कहते हैं सोलोरिसाइड। सेकंड पे आते हैं आई स्किल्ड पब्लिक ऑपरेट, आई स्किल्ड पब्लिक स्पीकर, सॉरी, आई स्किल्ड पब्लिक स्पीकर मतलब है इसका ओरेटर। ओरेटर मतलब होता है अच्छा प्रवक्ता, जो ज्यादा अच्छे से बोलता है। पब्लिक में नहीं, स्पीच स्पीच दे दे एकदम से बोल दे बेझिझक होके, वही। फ्रेजल वर्ब पे पहला फ्रेजल वर्ब है बैक अवे, मतलब वापस आ जाओ। टू बैक, टू मूव बैकवर्ड अवे फ्रॉम समथिंग और समवन, तुम जहां भी हो वापस आओ, जल्दी आओ, जैसे मेरी मम्मी बुलाती है। टर्न डाउन। टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट समथिंग ऑफर्ड और प्रपोज। टर्न डाउन मतलब जैसे कोई भी आप किसी चीज का ऑफर दे या प्रपोजल दे, आप उसे मना कर दो कि ना, मन नहीं है। इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस में आते हैं ही इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब बोलते हैं ना सन को एस ओ एन वाला है, एस यू एन वाला नहीं है। सन, द सन इज लाइक द फादर और मदर, जैसे बोलते हैं ना, ये बिल्कुल अपने पापा पे गया है, ये बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई है, ये बिल्कुल वही वाला कि ही इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। आते हैं बैक अगेंस्ट द वॉल। इसका मतलब होता है स्टक इन अ डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस विथ नो एस्केप, मतलब तो ये हुआ कि दीवार से सटकर खड़े होना, मतलब ऐसी चीज है कि आप कोई ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं और आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। समझ में आ गया ना। स्टक इन अ डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस विथ नो एस्केप, आप उससे एस्केप नहीं कर सकते हैं। आगे समझ में सभी को? वोकैबुलरी आ गई अच्छे से? ठीक है, राधे राधे।